इन्वेस्टर्स हर बुल मार्केट में कुछ सेक्टर्स शाइन करते हैं और कुछ अंडर परफॉर्म करते हैं। 2025 में भी ऐसा ही हो रहा है। जहां पर आईटी और फार्मा स्लो हो गए, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस जैसे सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे सेक्टर्स रोटेशन क्या होता है, कौन से नए सेक्टर्स मार्केट में लीडर्स बन रहे हैं और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे चेंज करनी चाहिए। सेक्टर रोटेशन का मतलब जब मार्केट का पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होता है। जैसे 2020 के बाद आईटी और फार्मा में रैली थी, क्योंकि पैंडेमिक में इन सेक्टर्स ने अपनी अर्निंग्स बढ़ाई। लेकिन अब जब इकोनॉमी नॉर्मल हो गई है, इन्वेस्टर्स ग्रोथ वाले सेक्टर्स जैसे इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो 2025 में और आने वाले कुछ सालों में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स, बिकॉज रूलिंग गवर्नमेंट का पूरा फोकस विकसित भारत 2047 पे है। गवर्नमेंट ने क्लियर रोड मैप दिया है कि 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बनाना है। इट मीन्स हर सिटीजन के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और ग्लोबल लेवल इंडस्ट्रीज। ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने का प्लान है एंड इसलिए बजट एलोकेशन इंफ्रा पे हैवी है। ये कुछ कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे लीड रोल प्ले करती है, जैसे L&T, Siemens, ABB India, NBCC and many more. So this sector will boom in upcoming years. Second one is डिफेंस सेक्टर। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस के लिए लगने वाले हर चीज जैसे टैंक्स, गन्स, आर्मर, बॉम्ब्स एक्सेट्रा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, BEL प्लेज अ की लीडरशिप रोल इन दिस सेक्टर्स। वही इंडिया अब सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा, अदर कंट्रीज को भी डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। This is a silent revolution for India's defense sector. Third one is manufacturing and PLI scheme. गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिससे कंपनीज को इंसेंटिव मिल रहा है इंडिया में फैक्ट्री लगाने का। एंड चाइना +1 स्ट्रेटेजी के बाद फॉरेन कंपनीज भी इंडिया शिफ्ट कर रही है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट ग्रो कर रहे हैं और GDP का मैन्युफैक्चरिंग शेयर जंप कर रहा है। नेक्स्ट वन इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड EV, बिकॉज एनर्जी ट्रांजिशन is not choice, now it is necessity. Adani Green, Tata Power, Suzlon, Exide Industries is the leadership companies in this sector. On the other side, जहां नए सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ सेक्टर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, जैसे IT. Growth is very slow in these few years. Massive layoffs और ग्लोबल डिमांड भी कम हो रही है due to AI revolution in IT sector. Pharma can also underperform क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से प्राइसिंग प्रेशर ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन एज वेल एज पेटेंट एक्सपायरी इशू। FMCG डिमांड स्टेबल है बट वैल्यूएशन इज वेरी हाई। सो हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर रोटेशन अर्ली। आप अर्ली रोटेशन तब समझ सकते हो जब सेक्टरल इंडाइसेस न्यू हाई बनाते हैं, वॉल्यूम एंड FII इनफ्लो इंक्रीज होता है, फंडामेंटल ट्रिगर्स जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है और उस सेक्टर में न्यूज सेंटिमेंट पॉजिटिव बनता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अपना पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म इन ट्रेडर्स के लिए सेक्टर मोमेंटम फॉलो करो, उसके लिए आप मनी कंट्रोल, स्क्रीनर जैसे एप्स यूज कर सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ग्रोथ प्लस पॉलिसी बैक्ड सेक्टर्स पे फोकस करो, डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करो, क्योंकि ये रोटेशन कब रुकेगा नोबडी नोज। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रूल सिंपल है, मार्केट में हमेशा एक लेवल तक की अनसर्टेनिटी बनी रहती है और मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है। जो कल ब्लू चिप स्टॉक्स थे वो आज पेनी स्टॉक्स बन सकते हैं। तो अगर आपको 2025 में नए लीडर्स पे बेट लगानी है तो डेटा, ट्रेंड और पॉलिसी पे नजर रखो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में लिखो कौन सा सेक्टर तुम्हें सबसे प्रॉमिसिंग लगता है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए प्रॉपर्टी टू पोर्टफोलियो को जरूर सब्सक्राइब करें।